ओके दोस्तों, आज आप सबको हम कोण पढ़ाएंगे, एंगल। एक्चुअल में कोण होता क्या है, कोण की डिफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज आप सबको बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कोण। कोण जो है दो किरणों का झुकाव बिंदु जहाँ पे होता है उसे एक्चुअल में हम कोण कहते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए दो किरण है। ठीक है, एक किरण है ये ऐसा, ठीक है, मान लो O बिंदु है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो इनका जो किरण हो जाएगा OP एंड OQ। ठीक है, और इनका बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तो बेसिकली क्या आप बोल सकते हो कि कोण जो है दो किरणों के झुकाव बिंदु से निर्मित कोण जो है वो थीटा कहलाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हो डिफिनेशन के तौर में, दो किरणों का झुकाव, ठीक है, दो किरणों का झुकाव कोण कहलाता है। ओके, तो यही एक सिंपल सा डिफिनेशन था। ठीक है, अब आपको बताऊं जो है कि कोण का प्रकार कितने प्रकार के कोण होते हैं। ठीक है, कोण के प्रकार। ठीक है, तो कोण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। कोण बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तब कौन कौन से होते हैं वो भी आप सबको बता देता हूँ। नंबर वन होता है न्यून कोण। कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। ओके, नंबर 2 होता है, कौन सा कोण होता है, समकोण। समकोण। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा कोण आता है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आता है अधिक कोण। अधिक कोण। नंबर 4 पे क्या आता है, नंबर 4 पे आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु अच्छे से लिख दूंगा अभी मैं, पहले एक बार आप देखते रहिए। नंबर 5 पे आता है बृहत कोण। बृहत कोण। ठीक है, मैं सबको एक एक करके डिफाइन करूंगा, आप अच्छे से देखते रहिएगा, समझ बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, किसकी बात करता हूँ पहले, न्यून कोण की। न्यून कोण बेसिकली होता क्या है, इसका डिफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं, डायग्राम समझाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा मैं जो बोलूँगा। ठीक है, तो न्यून कोण होता है बेसिकली ये है कि जो कोण 0 से 90 अंश के बीच में रहे उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहेंगे। जैसे दो किरण है, ये O बिंदु है, ये अपना हो जाएगा P बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक और किरण जाएगी, यहाँ मान लो Q बिंदु। तो यानी हम क्या कहेंगे, ये सपोज मान के चलो कि हो गया 20 अंश का, ठीक है, या 30 अंश का जो भी है। दूसरा कोण मान लो ये हो जाएगा P OP, ये हो जाएगा Q। ठीक है, ये सपोज मान चलो कि है 35 अंश का। तो ये दोनों कोण किस कैटेगरी में आ जाएंगे, न्यून कोण। बेसिकली कितना, इनके बीच का कोण ही जो है हमारा कहलाएगा न्यून कोण। उसके बाद बात करते हैं समकोण किसे कहते हैं। समकोण
ओनली 90 अंश को ही समकोण कहते हैं। ये एल शेप में होता है, ठीक है। एल जो होता है ना वो होता है 90 अंश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके, ओ हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं अधिक कोण का। अधिक कोण का मान क्या होता है, 90 से लेके और 180 अंश के बीच में, ना तो 90 अंश का रहेगा वो, ना तो 180 अंश का रहेगा वो, रहेगा तो रहेगा इन दोनों के बीच में रहेगा, तो उसे बोल देंगे हम अधिक कोण। जैसे सपोज मान चलो कि ये ओ है, एक लाइन इधर गई, इसे किरण बोलेंगे पी, और दूसरा मान लो यहाँ गया, ठीक है, तो ये मान लो क्यू बिंदु है। जैसे सपोज मान चलो 180 और 90 के बीच में जो भी कोण रहेगा 120 अंश का मान लेते हैं। दूसरा अगर एक और बनाना चाहेंगे तो जैसे एक ये किरण हो गई पी, दूसरी किरण क्या हो गई, सपोज मान चलो कि ये हो जाएगा ओ, तो ये सपोज मान चलो कि 110 अंश का बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे आप सब समझते रहेंगे बस धीमे धीमे, ठीक है। अब बात करते हैं रिजु कोण। रिजु कोण, ठीक है, रिजु कोण है, अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और ये बेसिकली इसको एक और नाम से जानते हैं, सरल कोण बोलते हैं। सरल कोण आपको बता देता हूँ, एक और इसका नाम है। इसको ओनली एक ही एंगल में डिपेंड करते हैं। एक सरल कोण इसीलिए बोलते हैं, एक सरल रेखा में रहता है, ठीक है। ये ओनली 180 अंश, ओके, ये 180 अंश का होता है। उसके बाद बात करते हैं बृहत कोण। बृहत कोण 180 से 360 के बीच में जितने कोण आते हैं वो आते हैं बृहत कोण में, यानी 180 अंश से 360 अंश के जो बीच में रहता है। इसको आप दो किरण द्वारा ऐसा बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में अगर रहेगा या इस तरह डिनोट करते हैं इसको, अपोजिट बनता है, ठीक है। ये एंगल है, ओके, आप समझ रहे होंगे आई होप। तो सपोज मान चलो ये 270 के आसपास बनेगा या 230 के आसपास बनेगा इस तरह एंगल, तो ये आ जाए बृहत कोण। एक और कोण होता है जिसको 6 नंबर आप बोल सकते हैं, ये 360 अंश का होता है, जिसे शून्य कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यही है, ये सारे जितने भी हमने आपको बताया आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और कोण भी होते हैं, बट क्या है वो थोड़ा सा आगे बताऊंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं यही सब हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप एंजॉय कीजिए, और आई होप, थैंक यू।